नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। और इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉय एसोसिएशन के इन तमाम लोगों से। अपनी मांगों को लेकर आज जम्मू प्रेस क्लब में इन्होंने एक वार्ता भी की। क्या कुछ डिमांड्स है रिजर्वेशन को लेकर, उससे लेकर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है नवभारत में। आप अपने बारे में बताएं और क्या आपकी आज मुख्य डिमांड। हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद लतीफ कुरैशी, चेयरमैन ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी एम्पावरमेंट अलायंस की तरफ से है, जिसमें तमाम रिजर्व कैटेगरीज और मिनारिटीज, SC, ST, OBC एंड मिनारिटी कम्युनिटीज जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। देखिए, हम काफी देर से अपने जो इश्यूज हैं वो रेज कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है उनको कंसीडर नहीं कर रही है। आज हमें मजबूर होके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की है, और इसके बाद जो मेयर हमने सोचे हैं 15 अगस्त के बाद हो सकता है हमें सड़कों पर उतरना पड़े, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत सारे हमारे इश्यूज जो हैं पड़े हैं। वो मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि रिसेंटली कैबिनेट सब कमेटी ने एक रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को सबमिट की थी। गवर्नमेंट ने उस रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर दिया है लॉ डिपार्टमेंट में। हालांकि कैबिनेट ने इसको देखना था, गौर खोज करना था, और अगर जो उसमें रिव्यू जैसे इन्होंने कहा था कि सर उस कमेटी में जितने भी रिजर्व कैटेगरीज में इम्बैलेंसेस इन्होंने कहा था कि हुए हैं, जैसे ओबीसी के साथ 27% के अगेंस्ट 8% हैं, और बाकी कुछ कास्टें जो ऐड हुई हैं वो कैटेगरीज हैं, वो कास्ट नहीं है, तो या अनडिजर्व लोगों को जो इसका बेनिफिट दे रहे हैं। इसी तरीके से एसटी में या एससी में कोई इम्बैलेंसेस थे, उसको इन्होंने रिव्यू करना था, और कैबिनेट सब कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई है, लेकिन उसमें किसी को भी नहीं दावत दी गई। एक दफा जेके SKICC में इन्होंने एक मीटिंग करी, हमें पता चला कि शायद एक दिन का बीच में गैप था। एक दिन के गैप में वो भी हमें गवर्नमेंट ने नहीं बुलाया, हमें वैसे पता चला कि वहां पे ये कोई मीटिंग कर रहे हैं। आप उन्होंने मीटिंग करी, उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव ना तो SC, ST, OBC या मिनारिटी कम्युनिटीज के खासकर जम्मू प्रोविंस से किसी को नहीं बुलाया। तो उस वजह से हमें लगता है कि ये शायद हम लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, ये डिवाइड कर रहे हैं, एक तरफ रिजर्व कैटेगरीज को, एक तरफ से अदर देन रिजर्व कैटेगरी को। एक वॉर जो है वो वेज करना चाहती है गवर्नमेंट, तो जो हम नहीं होने देंगे। हमें इस वक्त SC, ST और OBC को 26% ही मिल रहा है। यहाँ अभी बात कर रही है केंद्र सरकार की, सेंसस भी कराया जाएगा जम्मू कश्मीर में भी। आपको लगता है उससे कुछ आपकी कैटेगरी से जुड़े हुए लोगों को जो है फायदा मिलेगा, या ये सेंसस होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट था? हाँ, देखिए, जो सेंसस के लिए तो हम कास्ट बेस्ड सेंसस हम काफी देर से कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारी प्रायोरिटी है। अगर कास्ट बेस्ड सेंसस हो जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसमें अगर हम 27% मांग रहे हैं, या SC 10% मांग रहे हैं, ST 15% मांग रहे हैं, तो हमें हो सकता है OBC को 40% आए, SC को 12% आए, ST को 20% आए। तो हम चाहते हैं कि होना चाहिए, या हो सकता है जो अदर कैटेगरीज हैं जिन्हें हम अपर कास्ट कहते हैं, हो सकता है उनकी ज्यादा हो। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं, जो हमारी तादाद है वो 70-80% है, और 70-80% को आप 26% दे रहे हैं, और बाकी लोगों को आप 74% दे रहे हैं। तो ये कहां का इंसाफ है? अभी मैं आपको बताऊं कि जो एक SC का इशू था 2015 में, प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, 2015 अक्टूबर में वो इनसे छिन जाती है, और गवर्नमेंट का, जो कि हाई कोर्ट का ऑर्डर होता है, गवर्नमेंट का फर्ज बनता था उसको चैलेंज करना। गवर्नमेंट ने चैलेंज नहीं किया, और SC को एज ए प्राइवेट प्लेयर इनको जाना पड़ा। इतना सर नुकसान होता है क्योंकि यंग आपकी कैटेगरी से जो लोग हैं, जॉब्स के लिए बहुत दिक्कत होती है, वैसे बेरोजगारी बहुत है, और भी कई तरह के जो कानूनी हक हैं उस पर किस तरह से इम्पैक्ट होता है इस तरह के डिले से और इस तरह के अनसुने से? देखिए, एक तो ये जितने भी रिजर्व कैटेगरीज हैं इनके साथ एक स्टिग्मा जुड़ा है, एक तो वो चीज है। दूसरी चीज है कि
देखिए, जब इसके साथ आपको रिजर्व कैटेगरीज को ड्यू शेयर नहीं मिलेगा, जैसे एजुकेशन में आपको रिजर्वेशन नहीं होगी, तो कैसे आप एजुकेशन कर पाएंगे और कैसे आप compete कर पाएंगे। इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट में भी आप नहीं compete कर पाएंगे, और जिस वजह से हमारे यूथ को बहुत बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है। जी। सर, डेलीगेशन आपका कोई मुलाकात की होगी, आप गए सरकार की किस मिनिस्ट्री के पास, कैबिनेट मंत्री के पास? देखिए, एज एज मैं आपको बताऊं कि हम एट आवर ओन लेवल हम तो गए, लेकिन बनना होना ये चाहिए था कि गवर्नमेंट को हमें बुलाना चाहिए था। जैसे कैबिनेट सब कमेटी बन गई, उनका ये फर्ज बनता था कि जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेड्स को या तो बाई नेम बुलाते या पेपर में दे देते। उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, जिस वजह से हम उनको उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सके। अगर किसी ने इंडिविजुअल की है, वो इंडिविजुअल तौर पर अपने लेवल पर की है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कैबिनेट सब कमेटी ने जो व्यू लिया होगा वो कोई सही व्यू होगा, उसमें मुझे शक है। और अगर उन्होंने बगैर किसी डोमेन में लाने के लिए के बगैर उसको फॉरवर्ड कर दिया है लॉ डिपार्टमेंट को, तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। उसको लगता है कि इस कमेटी में जो लोग बैठाए गए, जिनका गठन किया गया, वो आप में से नहीं थे, वो आप उनको इस बारे में जानकारी नहीं है कि कितनी % पॉपुलेशन है और कितनी जरूरत है और कितना दे रहे हैं? देखिए, ये तो हमेशा होता रहा है, कभी ये एसोसिएट नहीं करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। गवर्नमेंट जो कैबिनेट सब कमेटी थी, ये तो मिनिस्टर थे, इनके हेड थे, 2-3 मिनिस्टर बना दिए, और उन्होंने अपने ही लेवल पर कैसे किया है वी डोंट नो। हमें किसी ने ऐसे बुलाया नहीं, एसोसिएट नहीं किया है, क्योंकि हम स्टेट के हेड थे। अगर ऑर्गेनाइजेशन के, तो हमें तो पता होना चाहिए था, हमें किसी ने नहीं बुलाया। आखिर में सर, आप क्या चाहते हैं, अब क्या डिमांड है आपकी सरकार के साथ, क्योंकि एक बड़ा तबका है आपकी कैटेगरी से जुड़े लोगों का, और युवाओं के भविष्य का भी इसमें जरूरत है, और आप लोगों की भी, जो कि एक उम्र के पड़ाव में है। हाँ जी, देखिए, सबसे पहले तो हमारा ये कैबिनेट सब कमेटी की जो रिपोर्ट है, हम चाहते हैं ये पब्लिक की जाए और इसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए। दूसरी बात, जो लॉ डिपार्टमेंट में इन्होंने रेफर की है, तो उन वहां पे इससे पहले कि वो इस पर कोई एक्शन करें, तो जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, उनसे गवर्नमेंट उनसे अपना व्यू ले ले, और उसके बाद उस पर गवर्नमेंट फैसला करे। ये लॉ डिपार्टमेंट का जो रोल है उसके बाद आता है। उसके बाद हमारा जो प्रमोशन इन रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो इशू है, वो काफी देर से पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आ चुकी है, कैट की भी आ चुकी है, वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए जितना जल्दी हो सके। उसके अलावा हमारा जो कास्ट बेस्ड सेंसस है वो होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे मंडल कमीशन जो है वो लागू होना चाहिए। और बाकी हमें हमारा एक एससी का जो मेंबर है पीएससी में, वो भी एक पोस्ट खाली है, तो वो भी फिलअप होनी चाहिए। इस तरीके से हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं। और मैं आपको फिर बता दूं कि हम सोच रहे हैं कि अगर 15 अगस्त तक ये गवर्नमेंट हमारे ये इश्यूज सॉल्व करने में कामयाब हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो 15 अगस्त के बाद हम सारे लोग हो सकता है हम सड़क पर उतरें। और ये जो जब उतरेंगे हम सड़क पर, तो ये कोई छोटा नहीं होगा, एक बहुत बड़े लेवल पर होगा। और तमाम जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के लोग होंगे, वो सारे यहाँ पे उसमें शिरकत करेंगे। और अगर इसके जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो गवर्नमेंट के जिम्मे होंगे। तो दर्शकों, ये थी खास बातचीत जिसमें आपने साफ तौर पर जाना कि रिजर्वेशन को लेकर इनकी क्या कुछ डिमांड्स है, और लंबे समय से ये लोग जो हैं वो परेशान हैं, और रिजर्व कैटेगरी के लोगों का ये मानना है। फिलहाल ये थी खास बातचीत। आप अपनी राय इंटरव्यू के माध्यम से जरूर जो है कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। मुझे इजाजत, नमस्कार।